इसके मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे कि कुछ संख्याओं को और उनके बारे में कुछ जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में बात करें तो नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन सबसे पहले बात करेंगे। और चलिए इन सबसे पहले थोड़ा सा 2 या 3 चीज़ों को हम लोग देख लेंगे कि जो नंबर सिस्टम है आपकी, आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जो आपकी नंबर्स लाइन होती है, जो आपकी नंबर लाइन होती है, ये आपकी नंबर लाइन होती है। और इस नंबर लाइन पर जो बीच में बिल्कुल मिड लाइंस में होता है, ये क्या होता है आपका जीरो होता है, शून्य होता है। आपका जो बिल्कुल मिड में या बिल्कुल बीच में जो भी नंबर्स होता है वो क्या होता है आपका जीरो या शून्य होता है। तो इस जीरो की राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड की बात करें, नंबर लाइन है आपकी। और नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में क्या है, जीरो है। और जीरो के राइट साइड की बात करेंगे तो सारे जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, और जीरो को जो लेफ्ट साइड में सारे नंबर होते हैं सभी, ये कैसे होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो के जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी ये तो जीरो के राइट साइड लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपके निगेटिव। क्लियर, ऐसे लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 डैश है। ये आपका -1, ये -2 -3 -4 डैश -9, ये आपके माइनस के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इसी नंबर्स में यदि हम बात करें नंबर लाइन का, जो आपके जीरो के बाद यानी 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी 1 से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे नंबर यानी सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है यानी n, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स नंबर लाइंस में जितने भी नंबर्स होते हैं जीरो के बाद जो पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते हैं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नंबर्स लिखे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर, चलिए और अब इन्हीं नंबर से 2 चीजों को आप लोगों को देखना है कि वे लोग जानते हैं जो सम संख्या है और विषम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की। सम संख्याएं वो होती हैं कि नेचुरल नंबर्स में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं उनसे प्राप्त होने वाली सभी संख्या क्या होंगी आपकी सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर्स होते हैं। समझ में इतनी बात क्लियर है। जो आपकी नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक नेचुरल नंबर्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यदि 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 3 और 2 में करेंगे, 2 और 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा। 4 का 2 में करेंगे, 4 का 8 में करेंगे, 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा। 5 का 2 में करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह तो ये बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी सम संख्या को फाइंड आउट करना है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। नेचुरल नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त सभी संख्या आपकी नेचुरल नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त सभी संख्या क्या होती हैं सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर,
फिर विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, आपकी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से सम संख्याओं को हटा देने से, नेचुरल नंबर्स में सम संख्याओं को यानी इवन नंबर्स को हटा देने से जितने शेष संख्याएं बचेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? आपकी विषम संख्या। जैसे 1 सम संख्या नहीं है तो आपकी 1 क्या होगी? विषम। 2 फिर 2 है सम संख्या, 2 नहीं होगी। 3 है, 3 नहीं तो 3। इसी प्रकार से 5 7 9, तो ये सारे की सारी ऐसे क्या होंगे? आपकी विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपके प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 इनफाइनाइट तक होती हैं और आपकी सम संख्याएं होती हैं यानी इवन नंबर्स। तो यदि प्राकृतिक संख्या में हम 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या होती है? आपकी सम संख्या होती है। जैसे हमें फाइंड आउट करनी है कि 7वीं सम संख्या क्या होगी? 7वीं सम संख्या क्या होगी? तो भाई नेचुरल नंबर में 7 मतलब 7 ही होता है और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो ये आपकी 7वीं क्या होगी? सम संख्या होगी। क्लियर नहीं बात? विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या वो संख्या होती है कि यदि हम नेचुरल नंबर्स में से यानी प्राकृतिक संख्याओं में से सब संख्याओं को हटा दें और शेष प्राप्त सभी संख्याएं क्या होंगी? आपकी विषम संख्या होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए देखेंगे आगे की ओर अपने नंबर्स को। तो जो यदि हम नंबर्स हैं, यदि इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, नंबर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी जो नंबर आपके होते हैं तो इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कर सकते हैं? पढ़ते हैं। जैसे नंबर्स हमारे होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। नंबर 1 जो पहली संख्या के नंबर होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हो गई और सेकंड आपकी हो गई इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ये जो आपका नंबर्स हैं इनको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करने हैं? देखने हैं या पढ़ने हैं। तो कौन कौन से? एक तो वास्तविक संख्याएं और दूसरे काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं तो सभी लोग जानते हैं क्या होती हैं? जो वास्तविक संख्याएं होती हैं तो नंबर्स लाइन पे जो भी नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम पूर्णतः पढ़ सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ये इनफिनिट और ये -1 -2 -3 ये। क्लियर नहीं बात? चलिए अब यदि हम काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो काल्पनिक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। जो काल्पनिक संख्याएं आपकी यानी इमेजिनरी नंबर हैं ये आपके 2 प्रकार से होते हैं। उनको पहचानने के आपके 2 तरीके हैं। जैसे यदि कोई नंबर तो लिखा है और उसके साथ यदि जैसे लिख दिया जाए कि 7i 3i, ऐसे कोई नंबर जिनके साथ आई लगा के पूछ देगा तो फिर वो आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। और यदि यहाँ पे आई का मतलब जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट का -1। आई का मतलब जो होता है ये होता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। और दूसरी चीज ये चीज निकल कैसे भाई? तो यदि दूसरी तरीके से यही चीज लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखेंगे फिर कोई भी नंबर रूट में लिखा है, कोई भी नंबर
रूट के अंदर लिखा है, भले वो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों ना हो, लेकिन निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि निगेटिव है तो फिर वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि भाई काल्पनिक संख्या होने पर वो माइनस रूट से बाहर निकल के नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ से ये नंबर्स को आप बाहर निकाल लीजिए और -1 फिर ही अंदर रहेगा। क्लियर? तो ये चीज ऐसे ही निकल के ऐसे आ जाएगी। तो वास्तविक जो संख्याएं हैं आपकी, काल्पनिक संख्याएं हैं, तो काल्पनिक संख्याओं को यदि किसी भी संख्या के साथ आई लगा के आ जाएगा तो फिर वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्या होगी। और वो संख्या जो रूट में हो लेकिन निगेटिव, रूट में होने पर निगेटिव हो तो फिर वो संख्या क्या होगी, आपकी काल्पनिक संख्या होगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जबकि वास्तविक संख्याएं हैं, जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। एक तो परिमेय, एक तो परिमेय और दूसरा अपरिमेय। जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं इनको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके क्या करने वाले हैं, देखते हैं। तो एक तो होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। तो चलिए देखेंगे कि परिमेय कौन सी संख्या होती है और अपरिमेय कौन सी संख्या होती है। तो जो आपकी परिमेय संख्या होती है, जो आपकी परिमेय संख्या होती है, तो वो संख्या होती है जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि p/q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वो संख्या होती हैं आपकी परिमेय संख्या। यानी वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। वो संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर? और अपरिमेय संख्या पहचानने का एक और तरीका है कि वो नंबर जो रूट से बाहर निकल के नहीं आते, वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं है। क्लियर? यदि परिमेय संख्या की बात करें तो यदि इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपकी फिर परिमेय संख्या होगी। और जो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होने के लिए आपके दो कंडीशन से हम लोग मालूम करेंगे कि वो संख्या अपरिमेय है कि नहीं। तो यदि अपरिमेय संख्या है तो फिर वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, और अपरिमेय संख्या कभी भी रूट से बाहर नहीं आती है। क्लियर इतनी बात? तो चलिए देखेंगे कैसे। परिमेय संख्या की बात करें तो जैसे यदि आपका क्वेश्चन है, इसमें एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। जैसे आपको दिया है 2.349, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2.349 ये आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो 2.349 इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 349 और ये आपका 1000। इसको हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने इसको क्या किया, लिख लिया, तो फिर ये आपकी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर? लेकिन यदि इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कि 2.333 ये सीरीज के बन जाए क्वेश्चन कि t.33333 कोई इसका आंसर भी नहीं दिया, तो क्या इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं और देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट है कि यदि एक पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिवाइज हो रहा है, कोई नंबर है जो बार बार के रिवाइज होकर के आ रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर इसको ऐसे लिखेंगे 2.3 बार 2.3 और जो अंक बार बार रिवाइज हो रहा है उसके ऊपर एक साइन लगा देंगे, इसे हम लोग बार का साइन कहते हैं। और जितने संख्याएं रिपीट हो रही है, अब यहाँ पर 333 यानी केवल 1 संख्या रिपीट हो रही है,
तो फिर नीचे केवल लिखेंगे 9। क्लियर। यहाँ पर 2.3 के ऊपर, क्योंकि एक ही संख्या है, केवल 3 है जो कि बार बार क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, तो फिर उसे एक संख्या के ऊपर 3 के ऊपर बार लगाएंगे, यानी ये साइन लाइन खींचेंगे और नीचे 9 लिख देंगे, केवल 19, क्योंकि एक ही संख्या है जो कि रिवाइज हो रही है। क्लियर। चलिए, लेकिन यदि अभी इसी में पूछ लें आपसे कि 2.4, जैसे आपसे अभी पूछ ले क्वेश्चन कि 2.4137 डैश डैश डैश, ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हमने इसको देखा कि इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया, तो ये आपकी परिमेय संख्या थी, और इसको हमने देखा कि इसको भी हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या थी। लेकिन ये अब जो एग्जांपल गिवन है, तो ये आपका परिमेय है अपरिमेय, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने देखा कि यहाँ पर दो कंडीशन हमने देखी, या तो आपका जो नंबर है वो रिपीट होना बंद हो जाए, तो यहाँ पर भाई अनंत तक नंबर गिवन है, आप ये नहीं याद कर सकते हो कि कौन से नंबर आगे या कितने जीरो हम नीचे पॉइंट को हटा भी दें, तो नीचे नाम डिनोमिनेटर में नहीं, हर में कितने जीरो बढ़ा दें मन लगा के, ये नहीं याद कर सकते। क्लियर। और दूसरी बात ये हमने यहाँ पर देखा कि डैश डैश था तो, लेकिन 3 के ऊपर बार लगा के 9 लिख दिया था, लेकिन भैया ये तब कंडीशन लागू होगी जब केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन क्या है, फेल है, कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, तो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। क्लियर। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर और देखेंगे कि हमें आगे की ओर क्या पढ़ना है। तो यदि हम पूर्णांक की बात करें, इसकी पूर्णांक की यदि हम बात करेंगे, तो पूर्णांक की बात करें तो आज आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये आपकी 3 टाइप्स की, कौन कौन सी, पूर्णांक संख्याएं हैं आपकी, ये 3 प्रकार से होती हैं। एक तो सबसे पहले जो बीच की बात करें तो आपके एक 0, इधर +1 से +∞ तक, और -∞ से -1 तक। क्लियर। इतनी बात। तो यदि हम पूर्णांक संख्याओं को देखें तो पूर्णांक संख्याएं हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो +1 से +∞ तक के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी की संख्या आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी, लेकिन ये संख्याएं आपकी कहलाएंगी धन पूर्णांक संख्याएं, ये सब आपकी कहलाएंगी धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव। क्लियर। और यदि -∞ से -1 की बात करें तो ये आपकी सारी की सारी कहलाएंगी ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। तो यदि हम इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक की बात करें तो ये आपकी हो जाएंगी पॉजिटिव इंटीजर्स और ये आपकी है निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन यहीं पर एक 0 बचता है, तो ये भी आपका होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या होता है। और इस 0 से लेकर के +∞ तक, 0 से लेकर के +∞ तक जो नंबर्स होते हैं वो सभी कहलाते हैं आपके पूर्ण संख्या। क्लियर। यदि +1 से स्टार्ट है तो आपकी पूर्णांक संख्या होंगी, वो भी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये 0 से +1 से लेकर +∞ तक बात करेंगे तो ये सारे के सारे आपके पूर्ण संख्याएं होंगी। जो आपकी 0 है ये आपकी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्लियर। चलिए, पूर्णांक को हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे, एक तो सम संख्या, सम, और एक विषम। क्लियर। जो आपके पूर्णांक हैं, चलिए इसे में देख लेते हैं।
पूर्णांक हैं उनको हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, एक तो विषम और दूसरी सम संख्या। तो अभी हमने आपसे बात सम संख्या और विषम संख्याओं को वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले इनको देखा था कि सम संख्याएं वो होती हैं कि नेचुरल नंबर्स में यानी प्राकृतिक संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त सभी संख्या क्या होते हैं आपकी नेचुरल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं सम संख्या होती है। 0 और सम संख्या के बीच जो गैपिंग होती है वो भी क्या होती है 2 की होती है। क्लियर। तो ये इधर +2 ये +3 ये +4 डैश प्लस इनफाइनाइट, ये इधर आपकी धनात्मक सम संख्याएं होंगी, धनात्मक सम संख्याएं। और 2 से प्लस भाई इसमें भी 0 से 2, 0 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये आपका 0 और ये -2 -4 -6 डैश माइनस इनफाइनाइट, ये आपकी हो गई सम संख्या। क्लियर। और विषम संख्याओं की अगर बात करें तो जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं तो ये विषम संख्याएं क्या होती हैं +1 +3 +5 +7 और ये डैश इनमें भी डिफरेंट होता है, लेकिन पहली जो हमारी विषम संख्या है ये क्या है 1। तो भैया 1 में जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा इधर ये -1 आएगा -2 तो -3 चलिए। तो हमने देखा कि जो आपका शून्य आया ये विषम संख्या नहीं है, तो फिर विषम संख्या 0 क्या है आपका सम पूर्णांक संख्या है। जो 0 है तो 0 आपकी कैसी संख्या है सम संख्या है और पूर्णांक संख्या है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला कार्य अपना देखेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक बार फिर से अगले वीडियो में इकट्ठा होंगे और अपने आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो और जो कॉन्सेप्ट बताएं वो अच्छे तरीके से समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अभी आप लोगों को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।